हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर फरूख बशीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फरूख साहब, हील्स का फैशन बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ी हील लो, फलाने ब्रांड की लो तो ये तुम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। कितना नुकसानदेह है स्पाइन के लिए हाई हील्स? हील्स जो है ना वो औरतों की कमजोरी है, लेकिन मर्दों की भी है मेरे ख्याल से। हाँ, जब वो पहन लेती हैं तो फिर हो सकती है और फिर उसके बाद ये है कि लेकिन ये औरतों को कमज़ोर भी बहुत करती हैं। अच्छा। आपने कहा कि बहुत सारे ब्रांड्स में ये कहते हैं कि हील्स जो हैं वो कंफर्टेबल हील्स का कंफर्ट के साथ कभी भी किसी भी ब्रांड ने क्लेम नहीं किया, कोई ताल्लुक नहीं है और क्लेम भी नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये हमेशा इट इज़ रिलेटेड टू द ब्यूटी, ये हमेशा खूबसूरती के साथ ही रिलेटेड है, ये कंफर्ट के साथ कभी भी नहीं है। कुछ लड़कियां तो 6-6 इंचेस की इतनी हील पहनती है, पाँव बिल्कुल ऐसे होते हैं। एग्जैक्टली। और कितना नुकसान है। ये हील्स का बेसिक मकसद दो थे जिसके लिए डेवलप हुई, और ये कि जब ये हील्स लंबी पहनी जाती है तो हम हमेशा डिफरेंट दिखना चाहते हैं। ये फैशन का मकसद है कि हम डिफरेंट लिखें दूसरों से। तो जब आप हील्स का कॉन्सेप्ट आया तो वॉक डिफरेंट हो गई थी, चलने का अंदाज बदल गया, नजाकत में आ गया था, नजाकत में आ गया था। स्लो ठीक है, आप ये देखें कि ये औरत ही पहन सकती है, मर्द पहनेगा तो मेरे ख्याल कुछ कदम नहीं चल सकता। मर्द ने भी तो अभी हील्स शुरू कर दी है। आजकल मर्द रात भी हील्स पहनते हैं, उनके जूतों में भी अच्छा खासा जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज वेरी गुड, दैट इज हाई बिग सोल, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, हील नहीं। अच्छा, हील के प्रॉब्लम्स हो क्या सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखें लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई फीमेल भी हील नहीं पहनती, ये डेफिनेटली 1-2 घंटे की कोई पार्टी, कोई शो, कोई शादी, कोई फंक्शन में ही ज़्यादातर प्रेफर किया था। इवन कि आजकल ट्रेंड चेंज हो गए हैं, पहले ऑफिस में भी लोग जाना शुरू हो गए थे कोई 80s 90s के अंदर, अब ऑफिस में भी हील्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हमारे ऑफिस में तो अभी भी बहुत हील्स पहने जाते हैं। वो ब्लॉक हील्स टाइप। क्यों हंस रहे हैं? मैं देख रही हूँ सारे कैमरामैन जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो इस बात पे हंस पड़े हैं। वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि शहर बानो हील्स पहनती है। मैं नहीं पहनती, मैं दिखा नहीं सकती इस वक्त, लेकिन मैं नहीं पहनती। वो सब कह रहे हैं लुक हु इज टॉकिंग। तो डॉक्टर साहब क्या नुकसान क्या होगा? एग्जैक्टली, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी लोग बनते हैं तो उनके एग्जाम में एक क्वेश्चन लाजमी हर दूसरे लोगों से पूछा जाता है, जिसमें एक सिनेरियो बताया जाता है कि एक एग्जेक्टिव लेडी है और इंग्लिश में एक सिनेरियो प्रेजेंट किया जाता है अबाउट 30 to 35 ईयर्स, और वो ऑफिस जाती है, ऑफन शी वियर्स दैट हाई हील्स एंड रिप्रेजेंटेड टू यू विद द पेन इन द हील्स। जो सुबह उठती है तो पाँव नीचे नहीं लगा सकती, और उसकी हील्स इतने पेन करते हैं कि वो पाँव नीचे ना लगाने की वजह से कुछ देर वेट करती है चलने के लिए, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करती है, लड़खड़ा के फिर बेहतर होती है। तो ये एक डिजीज की कॉज है, उस डिजीज का नाम है प्लांटर fasciitis। पाँव के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हमेशा सॉफ्ट चीज़ों के लिए ही उसको अब्जॉर्ब कर सकती हैं। हील्स जो हैं वो पहनने की वजह से ऑफन फीमेल्स को उसकी झिल्ली की सोजश हो जाती है। इसी का नाम, इस डिजीज का नाम है प्लांटर fasciitis। अक्सर मैं किसी शादी पे, किसी फंक्शन पे अगर हाई हील्स पहनती हूँ तो उसके बाद 2 दिन तक मेरे पाँव की जो नीचे वाला जो तय होती है वो बहुत तकलीफ देती है, चाहे मैं कोई भी जूता पहनूं। एग्जैक्टली। और सेकेंडली, आपका प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपने चलना है अगर वो अनइवन है तो सारी बॉडी ही आपकी वो बिहेव बुरा करेगी। आप थोड़ा संभल के चलती हैं। आप ये देखें, जब भी आप हील पहनती हैं तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ होती है, कोई गलत चीज़ ना है, मैं अड़ के गिर ना जाऊं। इस टेंशन की वजह से आपकी बैक सारी की और कमर और गर्दन स्ट्रेच रहती है। आपने जब कभी 2 घंटे के बाद हील उतारी होगी तो आप हील उतारते हुए क्या करती होंगी? ऐसे बैठ के शुक्र, ऐसे सांस लेती होंगी, उतर गई, ठीक है ना। तो ये जो 2 घंटे आपने स्ट्रेस में गुजारे हैं, इसकी वजह से आपके जो बैक मसल्स, नेक मसल्स, नीज और थाइज के ऊपर भी ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ चुका हुआ होता है। डॉक्टर साहब, आजकल जो नौजवान बच्चियां कह लें, यंग जो जनरेशन है हमारी, स्कूल गोइंग इवन, वो भी ऑन एंड ऑफ हील्स पहन लेती हैं, और फिर ज़्यादा एज की खवातीन भी पहन लेती हैं। तो इस एज ब्रैकेट के अंदर क्या नुकसान होता है? देखें, नुकसान सबसे बड़ा ये जो मैंने आपको डिजीज़ बताई थी प्लांटर fasciitis, इसका ट्रीटमेंट फिर फिजियोथेरेपी है, इसका ट्रीटमेंट फिर इंजेक्शन थेरेपी, इंजेक्शंस लगना है, फिर ये ठीक नहीं होती, ठीक है ना। फिर ये जब भी हील पहना करेंगी वो तकलीफ बर्दाश्त करेंगी, 3-4 दिन पेन किलर गोलियां खाएंगी, और उसके मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये हील्स पहननी है, और देखें ये आप निगेट नहीं कर सकते, ब्लॉक हील्स, हाई एंड ब्रांड्स, जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं, नेम द ब्रांड्स, उन्होंने हील्स बनानी है
आपने इवेंट्स पे पहननी है, आप किसी को रोक नहीं सकते, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी रेमेडी करेंगे जिससे वो नुकसानात करेगी ना, उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाया करें। बिल्कुल। उसके लिए ये है कि आप अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर लें कि कोई भी डैमेजिंग चीज़ हो वो उसको अब्जॉर्ब कर जाए, उस नुकसान को। आप इतनी एक्सरसाइज कर लें, इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। प्लांटर fasciitis के लिए सुबह उठ के आधा घंटा अगर अपने पाँव को दे दें तो चाहे रोज हील्स पहन लिया करें। अच्छा। ठीक है ना, आप उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं क्या heel की। एक्सरसाइज है पाँव की? पाँव की स्ट्रेचिंग, आपने सिर्फ गूगल पे ये लिखना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर द हील, ओके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर द हील। ओके, ठीक है, और उसके अलावा आप अपनी आप एक्सरसाइज करें क्यों ना, क्वेश्चन तो ये है, हाँ जी, करें क्यों ना। आप नेक की भी करें, आप बैक की भी करें, एक्सरसाइज तो ओवरऑल जरूरी है ना। करें। ठीक है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि अब क्लिनिक्स पे मेरे ख्याल में जो लास्ट कल मैं क्लिनिक किया है, 3 से 4 ख़वातीन ऐसी आई हैं जिनकी एज 40 से बिलो थी और उनके नीज़ का आर्थराइटिस हो चुका हुआ था। होपफुली आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज वो कैंडिडेट होंगी कि उनका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किया जाए। ठीक अच्छा, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि उनके नीज में बहुत पेन है और अगर वो फ्लैट्स पहनते हैं तो वो ज्यादा पेन करता है, तो वो हील लेते हैं उसके लिए। उनके लिए वो हील नहीं है, वो हाई सोल्स होते हैं। Okay. वो हील के अंदर ये है कि वो आपकी हील के नीचे ही एक समझ लें एक कील लगा हुआ है जो जिसने पाँव आपकी हील ऊंचा किया हुआ है। जो हम रिकमेंड करते हैं वो आपका throughout। पूरा सोल Sole। थ्रू आउट वो हो और सॉफ्ट हो। ठीक अच्छा, है, ब्लॉक हील्स भी आ गई हुई हैं। ब्लॉक हील्स भी आ गई हैं, वो दे आर फॉर बेटर। ठीक है ना, ऑफिस पेंसिल से में नो टू पेंसिल हील। ओनली फॉर इवेंट्स एंड टू लुक गुड। ठीक है, और उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आप अपनी बॉडी को इतना टोन अप कर लें कि छोटा मोटा अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कुछ खवातीन का इवन नौजवान लड़कियों में भी ओबेसिटी आ जाती है, वजन बढ़ जाता है, तो उनको क्या हील्स पहननी चाहिए? ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, उम्मुल मसाइब है। ठीक है ना, मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदा के लिए ये ओबेसिटी अगर आ गई ना तो ये नहीं जाएगी। ठीक है ना, और ये आपको बूढ़ा कर देगी, आपको डिसफिगर कर देगी, आपकी पर्सनैलिटी को देखें, पर्सनैलिटी 2 चीज़ें, एक आप फिजिकली फिट हैं और एक मेंटली फिट हैं। हाँ जी, ठीक है ना, अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप खुशी रहते हैं। अपीयरेंस भी आपको बहुत ठीक है मैटर ना, करती है कि आप तो किस तरह से दिख रहे हैं। ओबेसिटी से बच जाएं और सिर्फ देख, जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता ना, तो उस अपना ख्याल यही है ना कि मैं सेहतमंद रहूं, और क्या ख्याल रखना है। अगर ये आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप फिर मुनाफिक हैं, आप अपने घर वालों का अच्छा, भी नहीं कई रख सकते। जूते ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब कि आपके जो फ्रंट वाला पाँव का पंजा है, सारा वजन उस पर पड़ता है, और वो जो पंजे की हड्डी होती है, मतलब मैं तो पहनती हूँ तो मुझे फील होता है कि ऐसा लगता है ऐसे मतलब बस मर गए। यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक बताया है जो मैं बताना चाह रहा था। ये एक बीमारी होती है जिसमें हेलुक्स वेल्गस कहते हैं। आपने देखा होगा कि औरतों का अंगूठा अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, या फिर बाहर को ऐसे हो जाता है। हाँ जी, ये मुड़ना शुरू हो जाता है। ये अब जितनी भी हील्स आपने देखा होगा आगे से नैरो होती हैं, औरतों के जितने शूज हैं वो आगे से नैरो होते हैं। नैरो होते हैं। अब ये लड़कियां जो यंग एज में, जिनकी एज ग्रोइंग एज में होती हैं, वो स्कूल्स में भी ये पहन के जाना शुरू हो गई हैं। आपने स्कूल शूज का कभी नाम सुना है? जब हम स्कूल में जाया करते थे तो आगे से बिल्कुल खुले मुंह वाले होते खुले मुंह वाले होते थे। उसकी रीजन थी, उसकी रीजन ये थी कि हड्डी ने ग्रो करना है तो उसको कंप्रेस ना करें। अब हेलुक्स वेल्गस बिल्कुल पाँव अंदर से मुड़ जाता है, और इतना मुड़ जाता है कई दफ़ा कि पहली उंगली के नीचे से अंगूठा मुड़ के उसके नीचे चला जाता है। उसका हल सर्जरी के अलावा कुछ नहीं है, और उसको बचाने का तरीका कोट शूज हमारे इस तरह के सारे। एग्जैक्टली। लड़कियां अब स्कूल के अंदर, और स्पेशली उन्होंने टिकटॉक बनानी होती है अपनी, ठीक है ना, तो वो जूते ऐसे पहनती हैं कि उसकी वजह से वो फिर आती। बहुत सारी लड़कियां स्कूल गोइंग और अर्ली कॉलेज गोइंग जो हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो आगे से तंग जूते पहन पहन के अपने अंगूठे की शेप खराब कर चुकी हैं। और देखें, पाँव खूबसूरती की अलामत है, सीधी बात है। उसको खूबसूरत रखने के लिए उसकी उतनी ही केयर करनी पड़ेगी जितनी चेहरे की कर रहे हैं। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की डॉक्टर साहब की, अपनी केयर करनी चाहिए इंसान को ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहे। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक, शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।